युवा साथी और मेरा बुजुर्ग इकट्ठा हो रहा है। बाने मेरे तहे दिल स्वागत है और सारा ने बड़ा ट्रांसफर्स और जितना भी युवा है बाने मेरी तरफ नमस्कार। देखो मेरे से थी बात है थोड़ी सी एपीजे अब्दुल कलाम अतरिया। हाँ तो पूर्ण स्वदेशी, लेकिन जब बोलड़ पर आए करता तो जय हिंद और वंदे मातरम बोलकर इंग्लिश पर आ जाए करता। कृपा बांगी मातृभाषा ही बांगी लैंग्वेज ही बात। तो सीधी सी बात है कि मेरो थोड़ा सा जो पेशो है वो है मीडिया रो, और मैं शब्द बेच के पैसा कमानी और घर चलानी आदमी हूँ। तो मैं देसी भाषा बोलूंगा इतनी सी, और बाकी मनबेरो थे मेरू ज्यादा समझदार हो तो मनबेरो मैं इंग्लिश में भी बोल जाऊंगा तो थे समझ जाओगा कि थे मारे पर का तैयार करनी थे सारा जना आड़ा बैठे हो। तो सीधे मुद्दे पे आता हूं एक ही बात पर कि सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने बड़ा सुना था कि बिजली जो मूलभूत अपनी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब चौथी जो चीज है वो जुड़ चुकी है अपने साथ बिजली। वो नहीं है तो ना गांव दिखेंगे ना शहर दिखेंगे और ना गांव और शहर में बसने वाले इंसान दिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं हमारे भाई साहब को, निमीवाल भाई साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया और जिसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। और लेकिन देखो जी बात सीधी सी एक ही है कि मैं बात बोलूंगा सीधी भले थे मन बार लपा सर रोक लिए स्कूटी ले जानती बढ़िया। बात आई है सीधी सी कि इतनी बड़ी मूलभूत इकाई और सारांश चाहिए नेठाणो क्षेत्रफल की दृष्टि छानी बड़ी हूं भी बहुत बड़ो गांव है, शायद जनसंख्या के मामले में तो मन ध्यान को नहीं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि तो इतना बड़ो गांव है, इतना ज्यादा वोट है। इतने होने के बावजूद भी और ये मूलभूत इकाई सबके होने के बावजूद भी और ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इकट्ठे हुए हैं 500। माफ करना बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। मेरी आवाज सुन रही होगी सबको और मैं माफी चाहता हूं कि मेरे थोड़े से कड़वे बोल हैं, लेकिन मैं भी समाज का रहने वाला हूं। आप जैसे के आशीर्वाद से मैं जहां भी हूं आप लोगों के आशीर्वाद से हूं। तो सबसे पहली बात तो ये बड़ी शर्म की बात है, लेकिन ज्यादा ना बोलते हुए मैं निमेवाली भाई साहब जो हमारे सुरेंद्र जी है उनको यही विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 7 साल से मैं भी समाज सेवा क्षेत्र में हूं और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के अपना काम धंधा सब छोड़ के देश की जो हालत है और देश की जो समस्याएं हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पे हम लोग पहुंचे कि या तो हमें समाज सेवा करनी चाहिए या हमें राजनीति में उतरना चाहिए। लेकिन राजनीति पे जब ये नाम आता है राजनीति, तो राजनीति भाई साहब सीधी सी एक ही बात है, समाज सेवा ही है अपने आप में, समाज सेवा ही है राजनीति अपने आप में। लेकिन वो अंग्रेजों के चलाए हुए नियम कायदे उन्होंने समाज सेवा को बना दिया राजनीति। सीधी सी बात है कि रामचंद्र जी इस देश में पैदा हुए, कृष्ण जी इस देश में पैदा हुए। इस देश में नीति का राज्य चलता था, राजनीति कभी नहीं चलती थी। नीति की राज्य को राजनीति बनाने वाले लोग आप में से ही खड़े होते हैं। सीधी सी बात एक है, अपना खुद का फायदा देखो और राजनीति करो। घर से शुरू होती है राजनीति और वहां पहुंचती है, नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। सीधी सी बात एक ही है। बाकी मैं भाई साहब को ये विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद सोनी बड़ी से चल के आया, मेरे पास ना तो इनके नंबर थे ना इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मुझे पता था कि नेठराना गांव के युवा और नेठराना गांव के लोग इतने सशक्त हो चुके हैं, इतने उजागर हो चुके हैं कि उन्होंने जो एनर्जी दिखाई है, उन्होंने जो ऊर्जा दिखाई है, वो आज पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक क्रांति का रूप ले चुकी है। और आप विश्वास मानिए, अभी अंकल जी एक बात बोल रहे थे, बोला इस देश को पालने वाला और इस देश को चलाने वाला या तो जवान है या किसान है। किसानों ने अपना काम कर दिया है और करेंगे भी, और अब बारी है जवानों की। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसानों की है। किसान अपना काम कर रहे हैं। अरे जवानों, आप कब जागोगे? आपकी जनसंख्या किस काम की?
ये बड़ी शर्म की बात है कि आज जितनी समस्याएं इन किसानों को झेलनी पड़ रही है, उससे ज्यादा समस्याएं इन युवाओं को भी झेलनी पड़ रही है। आज युवा पथभ्रमित हो चुका है, आज युवा भटक चुका है। तो और नहीं तो ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। अरे और नहीं तो इन्हीं के साथ ही आ जाओ, अगर खुद नहीं कर सकते तो इनके साथ ही आ जाओ। ये बड़ी शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा युवाओं का देश और सबसे ज्यादा किसानों का देश होने के बावजूद भी, और एक समय ये सोने की चिड़िया होने वाला देश आज कितनी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। आप जब धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम में हम जाएंगे, इकट्ठे होंगे, तब अंदर की बातें भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं भाई साहब को इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं आर्ट मोटिवेशन, यूथ मोटिवेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता हूं। 5 साल में हमारी जितनी जान पहचान है, जितने लोग हैं, हम आप लोगों के साथ हैं जी। भले छानी पड़ी में कभी भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने मौका दिया, हम एक लास्ट बात और सीधी सी, साथ तो हम हैं आपके, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम चल रहे हैं, थोड़ा सा आप चलो, एक मोड़ पे मिलेंगे, वहां क्रांति करो, और क्रांति के बाद में ये जीत हमारी होगी, पक्का जीत हमारी होगी। हमारी तरफ से ये आपको आश्वासन है, हमारी टीम की तरफ से, वो भले हनुमानगढ़ जिले में कहीं भी हो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय।